अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 × 10⁻⁶ क्रिस्टल्स। देखिए बेटा, आपको मालूम है कि जब हम शुगर लाते हैं दैट कंटेन्स स्मॉल क्रिस्टल्स, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन हमें कह रहे हैं कि आप सपोज करिए कि 2 kgs में 9 × 10⁻⁶ क्रिस्टल्स। देखिए, हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ शुगर, इट इज इन kg, और लिखेंगे फिर नंबर ऑफ क्रिस्टल्स x एंड y। तो बेटा 2 kgs में क्वांटिटी अगर 2 kgs लेंगे, 2 kg, इट कंटेन्स 9 × 10⁻⁶ क्रिस्टल्स। तो हमें बताने कि 5 kgs में कितने क्रिस्टल्स होंगे, देन 1.2 kgs में कितने क्रिस्टल्स होंगे, ठीक है ना। तो 2 चीजें हमें बतानी है कि 5 kg में कितने क्रिस्टल्स होंगे और 1.2 kgs में कितने क्रिस्टल्स होंगे। देखिए, जितने जितने आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, शुगर हम जितना इंक्रीज करेंगे, क्रिस्टल्स बढ़ेंगे, कम हो जाएंगे, तो डेफिनेटली क्रिस्टल जो है, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स वो इंक्रीज होते जाएंगे एंड दे विल इंक्रीज इन द डेफिनेट रेशो। सो इट इज ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो क्लियरली इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लिहाजा बेटा x और y का रेशो कांस्टेंट रहेगा। देयरफॉर यहां हमारे पास x 2 है, डिवाइड बाई 9 × 10⁻⁶, इट विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई यहां पर क्या है y। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 2 × y इज 2y इज इक्वल टू 9 into 10⁻⁶ into 5, और दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू, अब 9 और 5 को मल्टीप्लाई करिए, 9 5 हो गए 45 into 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2। बेटा 45 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 45 का हाफ आपको निकालना है, कितना हो गया 45 का हाफ हो गया 22.5। So 45 divided by 2 is 22.5 into 10⁻⁶। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के लिए इस इंटीग्रल पार्ट को 1 से बड़ा और 10 से छोटा बनाना है। लिहाजा इस डेसिमल को हमें लेफ्ट साइड में एक स्टेप ले जाना है। तो लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए इसको हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। सो इट विल बी 22.5 डिवाइड बाई 10, लेकिन मल्टीप्लाई भी 10 से करेंगे और फिर अपना है यहां पर 10⁻⁶, विच इज फर्दर इक्वल टू, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल इधर आएगा, ये बनेगा 2.25। अब बेटा यहाँ 10 पर पावर 1 है, यहाँ 10 पर पावर 6 है, बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन इज, तो पावर का क्या होगा, पावर्स का ऐड होगा, 1 + 6 इज 7 क्रिस्टल्स। तो 5 kgs में होंगे 2.25 into 10⁻⁷ क्रिस्टल्स, ठीक है ना। इसी तरह आपको बोलना है कि 1.2 kg में कितने क्रिस्टल्स होंगे। अगेन 1.2 डिवाइडेड बाई y, या जैसे कि हमने यहां पर लिखा 2 डिवाइडेड बाई 9 into 10⁻⁶ विल बी इक्वल टू 1.2 डिवाइड बाई y। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 2 into y इज 2y is equal to 9 into 10⁻⁶ into 1.2। अब बेटा यहां 9 और 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, वी विल गेट y इज इक्वल टू 9 2s are 18, कैरी आ गए 1, 9 1s are 9 और 1 हो गए 10। इट इज 10.8
इंटू 10⁻⁶, और ये 2 डिवाइड में आ गए, ये वाला 2 ये डिवाइड हो। अब 10.8 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 are 2, 2 5 are 10, 2 2 are 4, so it is 5.4 into 10⁻⁶ क्रिस्टल। चूंकि ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको आगे कुछ नहीं करना है, बिकॉज 5.4 इज इटसेल्फ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो आप घर में गौर से देखिए, अगर कहीं पर प्रॉब्लम होगी तो आप फिर मुझे कांटेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8 इज रेजिया हैज अ रोड मैप। देखिए रेजिया के पास एक रोड मैप है, और इस रोड मैप की स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर। अब रेजिया ड्राइव कर रही है रोड पर 72 किलोमीटर। आपको बोलना है कि मैप के हिसाब से उसने कितनी ड्राइविंग करी है। तो दो क्वांटिटीज यहां पर, डिस्टेंस ऑन रोड एंड डिस्टेंस ऑन मैप। डिस्टेंस ऑन मैप, जो मैप पर डिस्टेंस है सेंटीमीटर्स में, और दूसरा है डिस्टेंस ऑन रोड, और रोड पर जो डिस्टेंस है इट इज इन किलोमीटर्स। तो बेटा इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स और वाई से। तो 1 सेंटीमीटर जो है इट रिप्रेजेंट्स 18 किलोमीटर्स। अब ये रोड पर चल रही है 72 किलोमीटर, तो हमें बताना है मैप पर कितना चलेगा। देखिए आप खुद करेंगे, ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन में, मैं बस हिंट दूंगा यहां पर। As the distance on road increase, the distance on map will also increase in the same ratio. So it is a direct proportion. लिहाजा x और y का रेशो कांस्टेंट आएगा। So 1/18 जो है 1/18 will be equal to x divided by 72. ठीक है ना? आप 18 को x के साथ मल्टीप्लाई करिए, you will get 18x. 1 को 72 के साथ मल्टीप्लाई करिए, 1 into 72 is 72. Then x will be equal to 72 by 18. 18 1 are 18, 18 4s are 72. तो फिर रोड पर जो डिस्टेंस आएगी दैट विल बी 4 सेंटीमीटर। तो ये आप खुद ही करेंगे, मैंने इसमें थोड़े से हिंट्स दिया। देन इज क्वेश्चन नंबर 9। A 5 meter 60 centimeter high pole casts a shadow of 3 meter 20 centimeter। देखिए बेटा एक पोल है, इसकी जो हाइट है इट इज 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, और ये शेडो जो है, इसका शेडो जमीन पर पड़ रहा है, इट इज 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो जिस वक्त इसका एक शेडो लिया जा रहा है, एट द सेम टाइम, बिल्कुल उसी वक्त आपको बोलना है कि अगर एक पोल होगा जिसकी लेंथ होगी 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, उसका शेडो कितना होगा, और अगर किसी पोल का शेडो होगा 5 मीटर तो उसकी हाइट कितनी होगी। तो यहां पर भी दो चीजें हैं, एक तो है हाइट ऑफ द पोल और दूसरी है लेंथ ऑफ शेडो। हाइट ऑफ द पोल and we have length of shadow. X and Y, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए we have height of the pole is 5 meter 60 सेंटीमीटर। तो बेटा या तो आप दोनों क्वांटिटीज को मीटर में ही लिखो या सेंटीमीटर में लिखो। चले हम इसको मीटर में लिखेंगे तो ये बनेगा 5.6 मीटर। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर और इक्वल टू 5.6 मीटर। और ये 5 मीटर 60 सेंटीमीटर पोल जो है इट कास्ट शेडो ऑफ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 3.2 मीटर। अब हमें बोलना है कि अगर एक पोल की हाइट 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर और विच इज इक्वल टू 10.5 मीटर, इसका शेडो कितना होगा, इसके शेडो की लेंथ कितनी होगी। और दूसरे केस में बताने कि अगर एक पोल का जो शेडो है इसकी लेंथ है 5 मीटर, पोल की हाइट कितनी होगी।
तो बेटा ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन। सो क्लियरली इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन, क्योंकि जितना पोल लंबा होगा, ऊंचा होगा, उतनी शैडो भी लंबी होगी, लिहाजा एक्स और वाई का रेशो सेम आएगा। देयरफॉर 5.6 divided by 3.2 will be equal to 10.5 divided by y। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5.6 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 5.6y। 10.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 के साथ, ठीक है ना, और दिस इंप्लाइज 5.6y, यहां मल्टीप्लाई करिए, 2 5s are 10, 2 1 are 2, 3 5s are 15, 3 1 are 3, 0 6 3 3 डेसिमल आएगा 2 के बाद, सो इट इज 33.60 और दिस इंप्लाइज y इज इक्वल 33.60 डिवाइडेड बाई 5.6। देखिए बेटा इसको 6 से कैंसिलेशन होगी, 56 1s are 56, 56 इंटू 6 आप करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 6 मीटर। क्योंकि यहां पर भी 2 के बाद डेसिमल है, अगर यहां पर भी देखेंगे 2 1 के बाद डेसिमल है, तो ये यहां पर 6 मीटर बनेगा। आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखिए इस तरह ये बनेगा 336। अगर आप ये 0 ना भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 336 डिवाइड बाई डेसिमल, डेसिमल के बदले 1 और डेसिमल के लेफ्ट साइड में फिर राइट साइड में एक डिजिट हो गया 10, ठीक है ना। यहां बनेगा 56, इसी तरह यहां पर भी 10 बनेगा, ये और ये कैंसिल कर दीजिए। अब 336 को अगर आप 56 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 6 6 are 36, कैरी आ गए 3, 6 5 are 30 और 3 हो गए 33, सो इट इज 6 मीटर। तो जिस पोल की हाइट 10.5 मीटर होगी, उसका जो शैडो एट दैट टाइम, उसका शैडो 6 मीटर लंबा हो, ठीक है। इसी तरह दूसरे केस में अब अगर शैडो 5 मीटर लॉन्ग है, अगेन देखिए बेटा, अब अगर शैडो 5 मीटर लॉन्ग है तो हमें बताना है हाइट ऑफ द पोल कितनी होगी। देखिए अब यहां पर हमें x मालूम करना है, सो वी राइट x, पहले यहां से लिखेंगे 5.6 डिवाइड बाई 3.2 विल बी इक्वल टू x डिवाइड बाई 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3.2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 3.2x, और 5.6 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, दिस विल इंप्लाइज 3.2x इज इक्वल 5 6 are 30, कैरी आ गए 3, 5 5 are 25 और 3 हो गए 28, और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 28 बटा 3.2। तो x का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। आप इसको जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, you will get it 8.5, it is 8.75, sorry, it is 8.75 आएगा कैलकुलेट करना, और इट इज इक्वल टू 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। बस 28 को डिवाइड करना है 3.2 से, या आपके लिए होमवर्क है, या आप खुद करेंगे, ठीक है। Then is last question number 10, last question of this exercise. A loaded truck travels 14 किलोमीटर in 25 minutes। देखिए एक ट्रक है, ये 25 मिनट्स में डिस्टेंस निकाल रही है, ये हो गया डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज इन किलोमीटर्स, and this is time taken. Time taken, it is in minutes. हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे इन आवर्स। तो बेटा एक लोडेड ट्रक है, इट ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स,
इफ द स्पीड रिमेन इज द सेम, हाउ कैन इट ट्रेवल इन 5 hours? तो हमें बताना है 5 घंटों में कितनी डिस्टेंस निकाले, 5 hours। देखिए यहां पर एक चीज आप देखेंगे, यहां पर जो टाइम है पहले केस में इट इज इन मिनट्स, ये टाइम मिनट्स में, और यहां का जो टाइम है इट इज इन आवर्स। लिहाजा बेटा हम क्या करेंगे, हम या तो इन 25 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, या 5 hours को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। तो हम ऐसा करेंगे, 5 hours को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। 5 hours कितना बनेगा, 5 into 60 दैट इज 300 मिनट्स बनेगा ना। तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है, आगे आप खुद करेंगे। क्लियरली इट्स अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। लिहाजा एक्स और वाई का रेशो सेम आएगा। देयरफॉर 14 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 300। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 25 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 25x इज इक्वल टू 300 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करिए, और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 300 इंटू 14 डिवाइड बाई 25। 5 5s are 25, 5 6s are 30, 0, 5 1 are 5, 5 12s are 60, so it is equal to 12 into 14। खुद ही करना है, आप देखिए आराम से। 14 2s are 28, कैरी आ गए 2, 14 1s are 14 और 2 हो गए 16, 168। लेकिन क्या बनेगी, ये बनेगा मीटर्स। क्या बनेगी, इट विल बी मीटर्स। आप इसको इट इज इन किलोमीटर्स, क्योंकि हमारी जो डिस्टेंस यहां पर वो किस में है, वो किलोमीटर्स में। एक्स हमने रखा है किलोमीटर्स में, सो एक्स इज इक्वल टू 168 किलोमीटर, ठीक है ना। तो लिहाजा ये 5 hours में, और यू कैन से 300 मिनट्स, इट विल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 168 किलोमीटर। आई बात समझ में। तो आप इन वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए, अगर कहीं प्रॉब्लम होगी आप मुझे कॉल करेंगे, मैं दोबारा दिखाऊंगा। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज खत्म होगी। कल हम इसी चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज उठाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।